जैसे कि अभी सभी सम्मानित राज्यसभा में हमारे वरिष्ठ नेता विपक्ष आदरणीय खाड़गे जी, हमारे उपनेता आदरणीय आनंद शर्मा जी और आदरणीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी ने आपके समक्ष मुद्दे रखे कि दो मुख्य मुद्दों को लेकर हमने इस हफ्ते में तीनों दिन सरकार से आग्रह किया कि उन पर बातचीत हो। मैं जो दूसरा मुद्दा है कृषि का, किसानों के आंदोलन का, उसके बारे में 2 मिनट आपसे कुछ बात साझा करना चाहता हूँ। हमने ये क्यों रखा, रूल 267 जो राज्यसभा का है उसमें है कि कोई अगर ऐसा मुद्दा आए देश के सामने जो जिन मुद्दों पे सरकार चर्चा करने जा रही है, उनका बिजनेस है, उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, तो उनको सस्पेंड करके, सारे बिजनेस को सस्पेंड करके उस पर चर्चा ली जा सकती है। जो आज लिस्टेड था राज्यसभा में, वो तोमर जी का ही एक रविशंकर प्रसाद जी का बिजनेस लिस्टेड था, एक तोमर साहब का बिजनेस लिस्टेड था कि उन निफ्टेम, कुंडली बॉर्डर सोनीपत में सिंगू बॉर्डर में जो निफ्टेम कांग्रेस की सरकार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, उसको राष्ट्रीय स्तर के इंस्टीट्यूट का दर्जा देना वहीं सिंगू बॉर्डर पे, उसका तो आज आपने लिस्ट कर दिया। उसी सिंगू बॉर्डर पे कल 3 किसानों की, जिसमें एक महिला किसान भी, कल की बात है, और ये पिछले 105 दिन से लगातार, वो तो आपको दिख रहा है निफ्टेम, मगर वो जो 20 किलोमीटर लंबा धरना जहाँ हजारों लाखों की तादाद पे किसान बैठे हैं, महिलाएं, बच्चे, वो आपको नहीं दिख रहे। मैं आप लोगों से, प्रेस वालों के माध्यम से, कांग्रेस पार्टी पूछना चाहती है, क्या आज़ाद भारत के इतिहास में देशवासियों ने अपने जीवन काल में कोई ऐसा आंदोलन देखा है जिसमें 300 जानें कुर्बान हो गई हों? 300, 105 दिन जहां आंदोलनकारियों ने तमाम आरोप और तिरस्कार झेले हों, उनको हर प्रकार की बात कही गई हो, फिर भी आंदोलनकारी इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में और इस प्रजातंत्र के मंदिर संसद में, इस संसद पर आस लगाए धैर्य और संयम के साथ अभी भी लाखों की तादाद में बैठे हों। कल रात को भी टिकरी बॉर्डर में बारिश हुई, आंधी चली, सारे टेंट उखड़ गए, चौकी, खाने की बनाने वाली चौकियां उखड़ गई, महिलाएं, 80-80 साल की महिलाएं। क्या संसद यूं मूक दर्शक बनी रह सकती है? क्या आप लोग मीडिया, आप चुप रह सकते जब देश में ये हो रहा हो? क्या सरकार इन संघर्षरत किसानों को उनके हाल पे छोड़कर अपने चुनाव प्रचार में व्यस्त हो जाएगी? देश में 70% नागरिक किसान परिवार की पृष्ठभूमि से आते हैं, जो कृषि में अभी नहीं भी हैं, मगर किसान परिवार की पृष्ठभूमि, 70% नागरिक। एक बार जरा इन संघर्षरत किसानों को अपना ही परिवार मान के देखिए। आप लोग भी, मैं बहुत लोगों को जानता हूं जो किसान परिवार के पृष्ठभूमि में आते हैं। सोचिए कि आप ही के पिता समान किसान को आतंकी, निर्दोष किसान को आतंकी कहा गया। सोचिए आप ही के भाई पे लाठियां और आंसू गैस के गोले दागे गए। सोचिए आप ही की माताएं, बहनें दिल्ली की सीमा पे टेंटों में सोने पे मजबूर। 80-80 साल, 70-70 साल की महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे। कम से कम सरकार, हम मोदी सरकार को कहना चाहते हैं, बुजुर्ग महिलाएं और बच्चों का तो बद्दुआ नहीं लें। मैं, जैसे अभी कहा अखिलेश जी ने, कि 2 दिन पहले किसान ने आत्म बलिदान किया, और केवल किसान नहीं, संत से लेकर किसान तक, गरीब किसान तक, वहाँ पे लोगों ने आत्म बलिदान भी किया। उन्होंने
जो अपने अंतिम शब्द लिखे, मैं वो नोट कोई पूरा आपके समक्ष नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि बहुत ही हृदय विदारक है, लेकिन उन अंतिम शब्दों में से एक वाक्य अधूरा मैं जरूर पढ़ना चाहता हूँ। उनने लिखा, राजबीर जी ने, सिसाई गांव के, कि सरकार में से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है। तो मेरी आखिरी इच्छा है कि कानूनों पे, तीनों कृषि कानूनों पे रोक लगाई जाए और किसानों को आप खुशी खुशी घर वापस भेज दें। अभी भी आस है प्रजातांत्रिक व्यवस्था में, इस संसद पे और इस सरकार से। ये आखिरी शब्द लिखे थे। और यहाँ सरकार का क्या रवैया है? इन लोगों के प्रति सरकार ने संवेदना का एक शब्द या सहानुभूति का एक वाक्य इस संसद में सरकार के सबसे जूनियर मंत्री के मुख से भी देश ने सुना नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ, ये 300 लोग क्या इस देश के नागरिक नहीं? जब देश के किसी कोने में या विदेश में भी कोई छोटी मोटी घटना हो जाती है तो प्रधानमंत्री जी से लेकर सारे मंत्रियों के ट्विटर से लेकर और बड़े बयान आते हैं सहानुभूति के, संवेदना के। हम भी उन शोक में शामिल होते हैं। ये 300 लोग कौन थे? आप इनके घर में जाके देखिए। कांग्रेस पार्टी आप लोगों से आग्रह करना चाहती है, क्या इनके प्रति सहानुभूति नहीं व्यक्त करनी चाहिए? अब मैं आज वाले मुद्दे पे आके अपनी बात समाप्त करता हूँ। पहले सरकार ने इन आंदोलन संघर्षरत आंदोलनकारियों को किसान मानने से इनकार किया, कहा कि ये आतंकवादी, अलगाववादी हैं। फिर इन किसानों को इंसान मानने से इनकार किया, सहानुभूति के 2 शब्द भी नहीं आए। इन किसानों को खारिज किया, इन किसानों की मांगों को खारिज किया, इन किसानों की कुर्बानियों को खारिज किया। जब हमने मांग करी कि इनके प्रति संवेदना व्यक्त की जाए तो हमारी उस मांग को खारिज किया। और अब आज हमने जब मांग करी कि कम से कम इस पर चर्चा करा ली जाए तो उस चर्चा की मांग को भी पूरी तरीके से खारिज करके सरकार किसान को उसके हाल पे छोड़ के चली गई। तो मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप लोगों से यह आग्रह करता हूं कि इन किसानों की कुर्बानियों को, लोकतंत्र में हमारी आवाज़ आपके माध्यम से सरकार तक पहुंच सकती है, तो उसमें आप सहायक साबित हों। और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि सरकार का जो रवैया है किसान के प्रति, उससे आज देश के करोड़ों किसानों के दिलों में बहुत पीड़ा हुई।